क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स डिफाइंड है किस तरीके से। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू बोला जा रहा है 3, और एफ एक्स 3 कब है, वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। कहने का मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। उसके बाद बच्चों क्या है, एफ एक्स इज 4 ए। अब एक्स की वैल्यू कहां से कहा, ओपन इंटरवल 1 से 3 पर, मतलब 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। और तीसरी डेफिनेशन क्या दी हुई है एफ एक्स की, एफ एक्स डिफाइंड है किस तरीके से, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 3 to 10 क्लोज इंटरवल, यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। बच्चों ये क्वेश्चन है और हमें करना क्या है, बोला जा रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड एज। मतलब इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर जब कॉन्टिन्यूटी बच्चों चेक करनी है तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे चेक करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट सबसे पहले करिए क्या, एक कोई कांस्टेंट ले लीजिए जो कि रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा हो। हमने ले लिया लेट सी बिलोंग्स टू आर। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है, पहला केस बच्चों हम ये ले रहे हैं व्हेन सी बिलोंग्स टू 0 to 1, या इसको ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिख देते हैं व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू सी इज लेस देन 1। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं हमने लिया है तो इक्वलिटी 1 का हम अलग से केस ले लेंगे। हम पहला केस क्या ले रहे हैं, व्हेन सी 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू सी इज लेस देन 1। उसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू 0 से लेकर, 0 इंक्लूड है यहाँ पे, 0 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक अगर हो तो एफ एक्स हमारा किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ एक्स हमारा क्या होगा, 3 होगा। अब हमें हमारा काम क्या है बच्चों, लिमिट निकालना। तो लिमिट एक्स टेंस की क्या होता है, द पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ये हम एल एच एस ले रहे हैं। आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर एल एच एस यानी कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू बच्चों 3 है। जब सी की वैल्यू 0 से ज्यादा या 1 से पहले हो, 0 को लेकर, तो एफ एक्स हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। और पॉइंट क्या है, एट एक्स टेंस टू सी। ये जो सी है वो ध्यान दीजिएगा कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, ये जो सी है वो 0 को लेकर, 0 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। और ऐसा लोगे अगर तो डेफिनेशन तो हमेशा यही रहेगी ना, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 रहेगी। तो देखिए अब एक्स टेंस टू सी है, लिमिट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 3 है, ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आर एच एस हम लोग बच्चों क्या करते थे, आर एच एस लेते थे एफ ऑफ सी, क्या लेते थे, एफ ऑफ सी। और एफ एक्स अगर 3 है तो एफ ऑफ सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या आएगा, 3 ही आएगा। हमने आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताई हुई है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, व्हेनेवर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तब हम कहते हैं कि पॉइंट ए पर फंक्शन क्या, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और पॉइंट ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ए की जगह पे पॉइंट सी लिया। मैंने पहले ही बोला सी यहाँ पर कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक है, 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे नंबर 0 से 1 तक हैं। तो एलएचएस हमने निकाला यानी पॉइंट सी पर लिमिट निकाला फंक्शन की, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये तो कांस्टेंट है, आप देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा एलएचएस निकाला तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी 3 आई और फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट सी पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, therefore the function f is continuous, the function f is continuous at x belongs to, मतलब किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, या बोल सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू
सी वेयर सी बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पे क्लोज रहेगा और 1 पे कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ये ओपन वाला क्लोज लगा हुआ है। ये फर्स्ट केस हुआ। यहाँ पर बच्चों किसी को कोई डाउट है बहुत आराम से समझिएगा, इसमें 4-5 केसेस बनेंगे। हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्या? तो जिसके पास नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजा जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा उस रिकॉर्डिंग में। हाँ, तो यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम, हमने फर्स्ट केस किया है व्हेनेवर सी बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब सी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो। 1 पे हमने इक्वलिटी इसलिए नहीं लगाई बच्चों क्योंकि देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो जब हम 1 का केस लेंगे तो 1 के लिए दूसरा केस लेकर चलेंगे। अभी ये फर्स्ट केस है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कृष्णकांत, आगे बढ़े। चलो अब केस सेकंड पे आते हैं। ये तो केस फर्स्ट हो गया कि इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस था या नहीं था। केस सेकंड लेंगे बच्चों व्हेनेवर सी इक्वल्स टू 1। अब अभी तो हमने देखो 1 इंक्लूड नहीं किया था, वो 1 के पहले और 0 से लेकर सारे पॉइंट्स हमने कॉन्टिन्यूअस चेक किया था। अब केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड बच्चों क्या लेंगे, व्हेन सी इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, इफ लिमिट x tends to c of fx equals to f of c, then f is continuous at x equals to c। ये होता है डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस की। अगर पॉइंट c पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और पॉइंट c पर अगर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर हमने c की वैल्यू बच्चों क्या ली हुई है, 1 ली हुई है। तो हम यहाँ पर LHS लेते हैं। पहले LHS में क्या आता है, LHS लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू c fx, और c की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, क्योंकि c की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं, 1। अब देखो 1 पर हमें फंक्शन की लिमिट निकालना है। 1 यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दिख रही है, वो अलग अलग है। मैंने बोला अगर 1, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की 2 डेफिनेशन दी हुई हो, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की 2 डेफिनेशन दी हो तो उसको हम पहले LHL और RHL निकाल के करते हैं। यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 1 माइनस fx, तो अगली ही लाइन में ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखिए 1 से पहले के लिए, मतलब 1 से पहले के लिए कौन सी डेफिनेशन लगेगी, fx हमारा 3 होगा कि 4 होगा, कोई बताए। फिर से बोलो, आवाज कट रही है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि 1 से पहले के लिए फंक्शन हमारा क्या है, 3 है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर फंक्शन fx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3। अब लिमिट आप अप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगा क्योंकि 3 तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर h टेंड्स टू 0 करते हैं और 1 माइनस h रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही आएगा। तो बच्चों हमने देखा 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है। अब इसी तरह से 1 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये और 1 के राइट में, यानी जब 1 प्लस के लिए fx की कौन सी डेफिनेशन होगी, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, यस। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 4। फिर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब यहाँ पर बच्चों ये बताइए, हमने ये निकाला 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, 1 पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है। क्या यहाँ पर LHL और RHL इक्वल है क्या, तो क्या लिखेंगे, सिंस LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर हमने ये बताया हुआ डिसकॉन्टिन्यूअस की तीन कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्या उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर f इज डिसकॉन्टिन्यूअस, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी, जब 1 होगी तो पॉइंट 1 पर, यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तो वहां पर फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है सभी को। ये तो केस सेकंड हो गया। अब आते हैं केस थर्ड पे। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 बाय 1 इसको करेंगे। बोर्ड में जब आएगा तो बोर्ड में एक ही दो केस करने को आएगा, इतना लंबा नहीं आएगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन आपने इसलिए पूछ लिया ताकि होगा क्या कि आप कोई भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कर सकते हो। अब आते हैं केस थर्ड। तो बताए केस थर्ड क्या ले सकते हैं, 0 से 1 पे चेक कर लिए, 1 पे चेक कर लिए। अब अगला और जल्दी से केस थर्ड कोई बताए क्या लेना चाहिए। केस थर्ड कहां से कहां तक लेना चाहिए या किस पॉइंट पर लेना चाहिए, सी की वैल्यू क्या लें केस थर्ड के लिए, वही बताएं। केस तुम्हारी आवाज कृष्णकांत मेरे ख्याल से कट रही है, तो तुम चैट बॉक्स पे जाके तुम टाइप भी करके बोल सकते हो। केस थर्ड बच्चों होगा व्हेन 0 is less than c is less than 3, 0 is less than c is less than 3, या आप कह सकते हो और whenever c belongs to open interval 0 to 3, सॉरी 1 है यहाँ पे 1 लिखना है। whenever c belongs to ओपन इंटरवल 1 to 3, मतलब जब c की वैल्यू, यहाँ पे भी अब ध्यान रखिएगा c कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, c बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो 1 से ज्यादा हो और 3 से जस्ट पहले हो। यानी c यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक इंटरवल ले रहे हैं, ओपन इंटरवल ले रहे हैं फ्रॉम 1 to 3, जहां पर 1 और 3 बिलोंग नहीं करेगा, बाकी उनके बीच की सारी वैल्यूज के लिए ये हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या लिखेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू, हाँ जी क्या बोल रही है, हाँ हाँ बिल्कुल अपलोड करेंगे, हाँ हाँ हाँ। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट c पर अगर लिमिट की वैल्यू f ऑफ c की इक्वल हो जाए, इफ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ c, देन f is said to be, then f is said to be continuous at x equals to c। x इक्वल्स टू c पर हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, जब c पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और c पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले c पर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो एलएचएस यहाँ पर लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा c है बच्चों, ये जो हमारा c है ये कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल 1 से 3, 1 से 3 ओपन इंटरवल के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 4 डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा अगली लाइन में लिमिट x टेंड्स टू c और एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा c को रखने पर। इसी तरह से जब आरएचएस की बात करें, आरएचएस बच्चों क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, यानी एफ ऑफ सी। तो यानी कि एफ ऑफ सी की बात करें तो 1 से बाद और 3 से पहले की कोई भी वैल्यू लोगे हमेशा आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 ही मिलेगी। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ पर लिमिट की वैल्यू भी 4 आ रही है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी 4 आ रही है। तो आप लिख सकते हो सिंस LHS equals to RHS, therefore since LHS equals to RHS, therefore function is continuous, therefore fx is continuous at x equals to c, where
तो सी है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, सॉरी 1 to 3। ये तीसरा केस बच्चों हो गया, कोई दिक्कत? क्यों, कोई दिक्कत? बोलो भैया। ओके, नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, हो सकता है नया नया है इसलिए थोड़ा सा लगे। आप फिर से इसको देखिएगा, रिकॉर्डिंग जब जाएगी। अब आप बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ। तो हमने ये इंटरवल पे कर लिया, ये पे कर लिया। अब हम करेंगे बच्चों पॉइंट 3 पर। कहने का मतलब जब सी की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ये केस 4 होगा हमारे लिए, केस 4। टोटल 5 केसेस यहाँ पर हैं। तो केस 4 क्या है, देखिए जल्दी से। Whenever c equals to 3, जब c की वैल्यू 3, यानी अब केवल पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, 3 पर फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। क्या केस 4 क्या है, when c equals to 3। अब 3 पर हम, हाँ यूज कुछ बोलना चाहते हो क्या? ओके, तो c की वैल्यू जब 3 होगी तब हम फंक्शन की लिमिट चेक करना चाहते हैं। तो बार बार वही डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर है कि अगर लिमिट की वैल्यू c पर और फंक्शन की वैल्यू c पर, लिमिट की वैल्यू c पर और फंक्शन की वैल्यू c पर अगर सेम होगी तब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, हमें प्रूव क्या करना है, इफ लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इक्वल्स टू f of c, then f is continuous at c equals to 3। c equals to 3 या x equals to 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा अगर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू पॉइंट c पर और फंक्शन की वैल्यू c पर सेम आए। अब देखिए करेंगे क्या, LHS लेंगे। LHS क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx। अब हमने बच्चों आपको बताया हुआ है कि जब भी आप अगर अब सी की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पर्टिकुलरली 3 लिख सकते हो, क्योंकि हम केवल यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है क्या, 3 पर आपको 2 डेफिनेशन मिलेगी। एक डेफिनेशन 3 पर यहाँ पे मिल रही है, 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में आपको डेफिनेशन यहाँ पर मिल रही है। तो मैंने बोला कि जब भी 2 डेफिनेशन रहती है तो आपको LHL और RHL निकालकर उसकी लिमिट निकालना पड़ता है, तब हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फंक्शन की 3 पर लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx। अब आप बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के, यानी 3 से पहले के लिए फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, 4 देगा या 5 देगा? 4 देगा, वेरी गुड। तो कुल मिला के अब आप अप्लाई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिमिट की वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह जब आप RHL निकालोगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस पे 3 से जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो आप लिख सकते हो सिंस, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit of the function does not exist and hence it is discontinuous at x equals to 3। अभी तक बच्चों आपने क्या देखा, x equals to 1 पर, x equals to 3 पर फंक्शन हमारा क्या मिल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस मिल रहा है। बाकी जो भी इंटरवल हमने लिया सभी पे कॉन्टिन्यूअस मिल रहा था। अब लास्ट केस बच्चों क्या बचा, व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 3 to 10, जब हमारा जो c होगा वो कहाँ तक बिलोंग करे, 3 से ज्यादा और 10 तक। ये लास्ट इंटरवल है बच्चों, इसको जल्दी से देख लीजिए, केस 5। बस इस पर चेक कर लें। तो हमने हर एक इंटरवल पर चेक कर लिया इस फंक्शन के लिए। फंक्शन लंबा था बच्चों, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इंटरवल के लिए हमको चेक करना है, इसलिए लेंदी जा रहा है। लास्ट केस है बच्चों, केस 5, व्हेन c, ऐसे लिखते हैं, व्हेन 3 is less than c is less than or equal to 10। या आप ऐसे लिख सकते हो, whenever c belongs, इधर से ओपन कर दो 3 और 10 पे कर दो क्लोज। ओपन 3 इसलिए कर रहे हैं, क्लोज क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पॉइंट 3 पर हम चेक कर चुके हैं कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए हम 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 3 से ज्यादा और 10 तक। तो क्या लिखेंगे, इफ
लिमिट x टेंड्स टू c of fx equals to f of c, then f is continuous at x equals to c. x equals to c पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर सेम होगी। तो चलिए करते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है? लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c और fx की वैल्यू क्या होगी? c हमारा यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, c क्या है? 3 से ज्यादा और 10 से कम, इन सभी वैल्यूज के लिए fx डिफाइंड है किस वैल्यू से? fx हमारा क्या है? 5 है। कुल मिला के ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ c RHS निकालिए। f ऑफ c RHS क्या है? जब आप c की वैल्यू 3 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 5 मिलेगी। तो आपने देखा यहाँ पर सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे आपने देखा लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल के लिए? c की वैल्यू इस इंटरवल में से कोई भी लो, अगर सेम आ रही है लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to c where c belongs to ओपन इंटरवल 3 और इधर से क्लोज इंटरवल क्लोज हो जाएगा 10, यानी ओपन 3 क्लोज 10। इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से ये 5 केसेस में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ।